नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं 29 दिसंबर को जो आपका सीटेट का पेपर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं यानी कि प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल में, वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को दबा लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया था कि हैदराबाद के सापेक्ष गुजरात का वालसाड जिला किस दिशा में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका उत्तर पश्चिम दिशा में। किस दिशा में पड़ता है? उत्तर पश्चिम दिशा में ये पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपका सीडीपी में पूछा गया था कि सिर से पैर की ओर जो विकास होता है वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मस्तादमुखी। मस्तादोमुखी ये आपका कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदी में पूछा गया था कि चिंता का विशेषण क्या होता है? तो चिंता का जो विशेषण होता है ये होता है आपका चिंतन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी ने कर लिया होगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था हिंदी में प्रत्यय से कि भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ईय प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ईय प्रत्यय यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नदियों से पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये होकर गुजरती है आपकी असम और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पठन विकार किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन आपका पहली शिफ्ट या दूसरी शिफ्ट में हर बार लगभग पूछा जा रहा है, तो इसको आप बिल्कुल रट लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है बांस नृत्य या चिराव नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका मिजोरम राज्य से। किससे संबंधित है? मिजोरम राज्य से ये संबंधित है चिराव नृत्य। अगला क्वेश्चन है आयरन यानी कि लोहा, इसकी मात्रा किस में अधिकतम पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पालक में। किस में पाई जाती है? पालक में आयरन की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। अगला क्वेश्चन चिपको आंदोलन से पूछा गया, तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ये थे आपके सुंदरलाल बहुगुणा, और ये आंदोलन हुआ था 1970 में, 1970 में। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपको गणित में दिया गया है कि गणित की प्रकृति कैसी होती है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है तार्किक। अगला क्वेश्चन आया था कि मच्छरों के काटने से जो फैलने वाले रोग हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है जैसे कि मलेरिया रोग है, ये भी आपका मच्छर के काटने से होता है, और डेंगू रोग ये भी आपका मच्छर के काटने से होता है। तो इस टाइप का कुछ प्रश्न आपको पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आया था कि अबू धाबी में चलने वाली मुद्रा को क्या कहा जाता है? कि अबू धाबी में कौन सी मुद्रा चलती है? तो ये है आपकी दिरहम। दिरहम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोठारी आयोग से पूछा गया था। तो यहाँ पर क्लियर नहीं हमें पता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आपको बता देते हैं कि इसकी स्थापना 14 जुलाई 1964 को हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, और इसके जो सचिव बनाए गए थे वो थे जेपी नायक। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हिंदी में पूछा गया स्वदेश का विलोम क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेश। विदेश स्वदेश का विलोम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन विटामिन से पूछा गया था। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका होता है आपका रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है, और विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी वाला रोग हो जाता है। जैसे आपसे यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो उसका होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन सी जो है सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। तो विटामिन का जो चैप्टर है आप कंप्लीट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन जैसे कि आपको पूछा गया होगा कि समावेशी शिक्षा से, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। नई शिक्षा नीति 2020, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, और जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा नई शिक्षा नीति से, तो जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। और क्वेश्चन आपके बन रहे हैं जैसे कि प्रकृति एवं पोषण से, यहाँ से क्वेश्चन कई पूछे जा रहे हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे गणित में पूछा गया था कि ये इतनी बड़ी आपको एक संख्या दी गई है और इसमें 7 का स्थानीय मान आपसे पूछा गया, तो इसको कैसे निकालते हैं। आप यहाँ से पीछे से काउंट करेंगे, इकाई, दही, सैकड़ा, हज़ार, यानी कि 7 जो हमारा आ रहा है वो 1000 स्थान पे आ रहा है, तो 7000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया, कक्षा 3 और 5 तक पर्यावरण पढ़ाई जाती है, तो इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इसका उद्देश्य जो होना चाहिए वो होगा कि बालक को पर्यावरण की जो शिक्षा है इसको एकीकृत रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, ना कि आप इसे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रूप में आप उसे पढ़ाएं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि महात्मा गांधी की अस्थियां कहाँ प्रवाहित की गई थीं। तो ये एक क्वेश्चन आपका इस टाइप का आया था, तो इलाहाबाद गंगा नदी में, और इसके साथ साथ आपके विभिन्न जो पवित्र स्थल हैं वहाँ पर इनकी अस्थियों का प्रवाह किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को, और शुक्र ग्रह को ही हम भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नदियों से पूछा गया फिर से कि कौन सी नदी डेल्टा बनाती है। तो कावेरी नदी, कृष्णा नदी और महानदी, ये जो हैं इस टाइप के ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो ये तीनों जो है डेल्टा बनाती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती हैं। और कौन सी अगर पूछा जाए नहीं बनाती हैं डेल्टा, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे कि जैसे आपका हो जाएगा वो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। तो चलते हैं आगे। आगे आपका एक क्वेश्चन दिया गया था कि गेहूं की फसल किस ऋतु में की जाती है। तो ये आपका यहाँ पर शीत ऋतु में ये फसल की जाती है। गणित में आपका एक क्वेश्चन बेलन के आयतन से संबंधित पूछा गया था, तो एग्जैक्टली हमें ये क्वेश्चन नहीं पता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आया था, साइंस में पूछा गया था कि किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, और ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो चुका है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।